हर जिला से उठेगा सवाल, परीक्षा में मचेगा बवाल सीरीज में आपका स्वागत करते हैं। और ये रहा आपका पहला सवाल। कटिहार डिस्ट्रिक्ट इज अ पार्ट ऑफ विच एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन कमिश्नरी ऑफ बिहार। यानी कटिहार जिला बिहार के किस प्रशासनिक प्रभाग, प्रमंडल या कमिश्नरी का हिस्सा है। ऑप्शन देखिए, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर या मुंगेर। तो इसका उत्तर है बी, पूर्णिया। तो देखिए, कटिहार जिला बिहार के पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत आता है। इस प्रमंडल का मुख्यालय पूर्णिया शहर में है और इसमें 4 जिले जो कि हैं पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज शामिल हैं। अगला प्रश्न देखिए, इन विच ईयर कटिहार वॉज अपग्रेडेड टू अ फुल फ्लेज डिस्ट्रिक्ट बाय सेपरेटिंग फ्रॉम द ओल्ड पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट। यानी पुराने पूर्णिया जिले से अलग करके कटिहार को किस वर्ष एक पूर्ण स्वतंत्र जिले के रूप में स्थापित किया गया था। ऑप्शन है 1973, 1981, 1991 या फिर 2001। तो इसका उत्तर है ए, 1973। तो चलिए, ये तो और हाँ, ये 2 अक्टूबर 1973 को घोषित किया गया था, अगर हम एग्जैक्ट डेट की बात करें तो। अगला प्रश्न देखते हैं, विच फेमस लेक इन कटिहार स्प्रेड ओवर अ लार्ज वेटलैंड एरिया इज बिहार्स फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व एंड मेजर पैराडाइज फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। यानी कटिहार में बड़े वेटलैंड क्षेत्र में फैली कौन सी प्रसिद्ध झील बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व यानी कम्युनिटी रिजर्व है और प्रवासी पक्षियों के लिए स्वर्ग मानी जाती है। वेरी 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, ऑप्शन देखिए, कंवर झील, गोगा भील झील, कुशेश्वर स्थान झील या फिर मत्स्यगंधा झील। तो इसका उत्तर है बी, गोगा भील। बहुत इम्पॉर्टेंट है, कमेंट में लिखिए इसको, गोगा भील झील कटिहार। और क्या लिखना है, पहला कम्युनिटी रिजर्व है ये 3 चीज़ें लिखिए, तो याद करवाएं आप लोगों को यहीं पर आज। तो देखिए, मनिहारी प्रखंड में स्थित गोगा भील झील या फिर घोघा झील को वर्ष 2019 में बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया था। यह बिहार की सबसे बड़ी आर्द्र भूमियों में से एक है, जहां सर्दियों में साइबेरिया और अन्य देशों से दुर्लभ प्रवासी पक्षी आते हैं। ठीक है, कमेंट में लिखिए, पहला गोगा भील झील लिखिए, दूसरा लिखिए पहला गोगा भील झील, दूसरा सामुदायिक रिजर्व और तीसरा लिखिए कटिहार। ये 3 चीज़ बिल्कुल आज ही आपके फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए आप लोगों को। अगला प्रश्न देखिए, एट विच हिस्टोरिकल प्लेस इन कटिहार डिस्ट्रिक्ट डज द होली गैंजेस रिवर ऑफिशियली एंटर द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल फ्रॉम बिहार। यानी कटिहार जिले के किस ऐतिहासिक स्थान पर पवित्र गंगा नदी आधिकारिक रूप से बिहार से विदा होकर पश्चिम बंगाल राज्य में प्रवेश करती है। ऑप्शन कुर्सेला, मनिहारी, बारसोई या फिर कारगोला। इसका उत्तर है बी, मनिहारी। तो देखिए, मनिहारी के पास गंगा नदी बिहार की सीमा को छोड़ते हुए पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में प्रवेश करती है और मनिहारी का धार्मिक महत्व भी बहुत अधिक है और यहाँ का गंगा घाट बेहद प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, Which major river known as the Sorrow of Bihar merges into Ganges River at Kursela in Katihar district? Very important question. कटिहार बहुत इम्पॉर्टेंट ज़िला है, बिल्कुल इस वीडियो को आप 4 से 5 बार देख सकते हैं। बिहार का शोक कही जाने वाली कौन सी प्रमुख नदी कटिहार जिला के कुर्सेला में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। देखिए, ऐसा हम एकमात्र इसी वीडियो में बोले हैं और भभुआ वाले वीडियो में बोले हैं, और अभी पटना उठना आएगा उसमें बोलेंगे। लेकिन कुछ जिन वीडियोस में जिस ज़िले में हम बोल रहे हैं कि 4-5 बार देखो, उसको 4-5 बार देखो भाई, क्योंकि उसमें 1-2 सवाल ऐसे बन रहे हैं जो गारंटीड पूछे जाते हैं। ऑप्शन देखिए, महानंदा नदी, कोसी नदी, सोन नदी या फिर गंडक नदी। इसका उत्तर है बी, कोसी नदी। तो अपनी भयानक बाढ़ और रास्ता बदलने के लिए कुख्यात कोसी नदी कटिहार के कुर्सेला काढ़ागोला के पास में आकर गंगा नदी से मिलती है और इस संगम स्थल को स्थानीय स्तर पर काफ़ी पवित्र माना जाता है। अगला प्रश्न, कटिहार डिस्ट्रिक्ट इज ग्लोबली एंड नेशनली फेमस फॉर द इंटेंस कल्टीवेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ विच कमर्शियल फाइबर क्रॉप। तो देखिए, फाइबर क्रॉप की बात हो रही है इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जा रहा है। ठीक है, तो कटिहार जिला किस व्यावसायिक रेशा फसल की भारी खेती और उत्पादन के लिए दुनिया भर और देश में प्रसिद्ध है। ऑप्शन है कपास, जूट, रेशम या सनई। तो इसका उत्तर है बी, जूट यानी पटुआ। तो कटिहार को जूट उत्पादन के लिए बिहार के सबसे अग्रणी जिलों में गिना जाता है। यहाँ की दोमट मिट्टी और प्रचुर पानी जूट सुनहरा रेशा की खेती के लिए सर्वोत्तम है और ब्रिटिश काल में और आज़ादी के बाद यहाँ बड़ी जूट मिलें जैसे RBHM जूट मिल संचालित थीं। अगला प्रश्न देखिए,
कटिहार is identity in eastern India as a very large and strategic railway junction. तो which railway zone controls कटिहार जंक्शन? तो पूर्वी भारत में कटिहार की पहचान एक बहुत बड़े और सामरिक रेलवे जंक्शन के रूप में है। तो कटिहार जंक्शन किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? ऑप्शन देखिए, पूर्व मध्य रेलवे यानी ईस्ट सेंट्रल रेलवे ECR, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे NFR, पूर्व रेलवे यानी ईस्टर्न रेलवे ER, पूर्वोत्तर रेलवे यानी नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे NER। इसका उत्तर है बी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे NFR यानी पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। तो देखिए, कटिहार जंक्शन पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे NFR का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेल मंडल डिवीजन मुख्यालय है। यह जंक्शन बिहार को पूर्वोत्तर भारत, असम, 7 राज्य और पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाली मुख्य लाइफलाइन है। अगला प्रश्न देखिए, विच मेजर रिवर फॉर्म्स द ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ कटिहार डिस्ट्रिक्ट सेपरेटिंग इट फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश बॉर्डर? यानी कौन सी प्रमुख नदी कटिहार जिले की पूर्वी और पूर्वोत्तर सीमा बनाती है, जो इसे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश सीमा की दिशा से अलग करती है? ऑप्शन देखिए, बागमती रिवर, महानंदा नदी, कमला नदी या फिर बूढ़ी गंडक। इसका उत्तर है बी, महानंदा नदी इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। तो महानंदा नदी हिमालय से निकलकर कटिहार जिले के बारसोई और आजमनगर क्षेत्रों से बहती हुई गुजरती है। यह नदी कटिहार के उत्तर पूर्वी इलाकों में सिंचाई का मुख्य स्रोत है और मानसून में बाढ़ भी लाती है। अगला प्रश्न देखिए, द हिस्टोरिकल प्लेस कारागोला इन कटिहार वॉज हाईली फेमस ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा फॉर विच स्पेसिफिक रीजन? यानी कटिहार का ऐतिहासिक स्थान कारगोला ब्रिटिश काल के दौरान किस विशेष कारण से अत्यधिक प्रसिद्ध था? ऑप्शन देखिए, नील ट्रेड एंड रिवर पोर्ट, नील व्यापार और नदी बंदरगाह, स्ट्रीमर स्टेशन, कोल माइंस यानी कोयला खदान, सोना खनन या फिर हथियार कारखाना। इसका उत्तर देख के ही पता लग रहा है ना। कई सारे सवाल ना इस बेसिस पे नहीं बनते हैं कि मैंने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। पेपर में आपका दिमाग कितना काम कर रहा है, अंडर प्रेशर वो एक्टिव है कि नहीं है, या फिर प्रेशर में आके घबरा चुका है, इस पर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो आप साल भर कितना भी पढ़े हो, वो 2 घंटा आपका दिमाग जितना काम कर गया वो मैटर करता है। तो ये वैसा ही सवाल है। तो देखिए, इसका व्याख्या देखिए, कारगोला यानी काढ़ा गोला ब्रिटिश काल में गंगा नदी का एक बहुत बड़ा स्टीमर स्टेशन और नदी बंदरगाह था। यहाँ से नील, जूट और अनाज का व्यापार सीधे कोलकाता तक होता था। इतिहास के अनुसार यहाँ एक बेहद प्रसिद्ध कारगोला मेला भी लगता है। अगला प्रश्न देखिए, कटिहार शेयर्स इट्स इंटरनेशनल बॉर्डर प्रॉक्सिमिटी और डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? यानी कटिहार जिला निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीधी सीमा साझा करता है? ऑप्शन झारखंड, पश्चिम बंगाल, बोथ ए एंड बी या फिर उड़ीसा। इसका उत्तर है सी, बोथ ए एंड बी। तो कटिहार की भौगोलिक स्थिति बेहद अनूठी है। इसकी पूर्वी सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है, जबकि गंगा नदी के पार इसकी दक्षिणी सीमा सीधे झारखंड राज्य के साहिबगंज जिले से सटी हुई है। अगला प्रश्न देखिए, विच फेमस आश्रम फाउंडेड बाय स्पिरिचुअल साइंट इज लोकेटेड इन कुर्सेला ऑफ कटिहार एंड इज नोन फॉर सोशल सर्विस एंड पीस? यानी आध्यात्मिक संत द्वारा स्थापित कौन सा प्रसिद्ध आश्रम कटिहार के कुर्सेला में स्थित है, जो सामाजिक सेवा और शांति के लिए जाना जाता है? तो गांधी आश्रम, महर्षि मेही आश्रम कुपाटी यानी महर्षि मेही आश्रम कुपाघाट कुर्सेला, सदाकत आश्रम या फिर भीमबांध आश्रम। तो इसका उत्तर है ए, महर्षि मेही आश्रम यानी कुपाटी महर्षि मेही आश्रम कुपाघाट कुर्सेला। तो देखिए, संत मत के महान प्रवर्तक महर्षि मेही परमहंस जी महाराज की तपोभूमि और उनसे जुड़े आश्रम कटिहार जिले के कुर्सेला क्षेत्र कुपटी में स्थित है। यहाँ उनके अनुयायी बड़ी संख्या में आध्यात्मिक शांति के लिए आते हैं। अगला प्रश्न, हाउ मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिविजन्स अनुमंडल आर देयर इन कटिहार डिस्ट्रिक्ट? यानी कटिहार जिले के अंतर्गत कुल कितने प्रशासनिक अनुमंडल हैं? ऑप्शन 2, 3, 4, 5। तो इसका उत्तर है बी, 3। तो कटिहार जिले को प्रशासनिक कामकाज को आसान बनाने के लिए कुल 3 अनुमंडलों में बांटा गया है। पहला कटिहार सदर, दूसरा बारसोई और तीसरा मनिहारी। इन तीनों अनुमंडलों के तहत कुल 16 प्रखंड आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अपार्ट फ्रॉम जूट कटिहार बारसोई
एंड आजमनगर रीजन्स आर नोटेबल फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ विच मेजर फूड ग्रेन क्रॉप। यानी जूट के अलावा कटिहार का बारसोई और आजमनगर क्षेत्र किस प्रमुख खाद्यान्न फसल के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए जाना जाता है। देखिए, आप सोचते होंगे कि ज़िले के अंदर की इतनी बारीक चीज़ें कहाँ पूछता है, बट द पॉइंट इज़ कि पूछता है। अगर आपको हर ज़िले के बारे में एक अच्छी जानकारी होगी, तो अगर एग्ज़ाम में पूछा कि इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की पैदावार होती है, या इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कैश क्रॉप कौन सा है ना, या किसी एक क्षेत्र में, या फिर यहाँ कौन सी मिट्टी होती है जिससे कि ये वाली मिट्टी होती है जिससे कि बताओ कौन सा फसल उगता है। तो आपको मिट्टी से क्या लेना देना अगर आपको यही याद है कि यहाँ पे क्या बनता है, क्या उगता है। इसलिए हर छोटी से छोटी जानकारी जो इस वीडियो में दी जा रही है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप ऑप्शन देखिए, वीट यानी गेहूँ, पैडी यानी राइस, धान चावल, मस्टर्ड यानी सरसों और शुगरकेन यानी गन्ना। इसका उत्तर है बी, पैडी यानी राइस, धान चावल। तो पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे होने और महानंदा नदी बेसिन के कारण बारसोई और आसपास के इलाकों में धान चावल की खेती बेहतरीन खेती होती है। यहाँ की मुख्य खाद्य फसल चावल ही है। अगला प्रश्न, द बड़ी दुर्गा मंदिर लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ कटिहार टाउन इज हिस्टोरिकल। ड्यूरिंग विच मेजर फेस्टिवल डज दिस टेम्पल अट्रैक्ट लैक्स ऑफ डिवोटीज फ्रॉम सीमांचल। यानी कटिहार शहर के बीचों बीच स्थित बड़ी दुर्गा मंदिर ऐतिहासिक है। किस प्रमुख त्योहार के दौरान यह मंदिर सीमांचल भर के लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। ऑप्शन देखिए, छठ पूजा, दुर्गा पूजा यानी नवरात्रि, महाशिवरात्रि या फिर होली। इसका उत्तर है बी, दुर्गा पूजा नवरात्रि। ठीक है, तो देखिए कटिहार का बड़ी दुर्गा मंदिर शहर की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान है। शारदीय नवरात्रि और दुर्गा पूजा के समय यहाँ का पंडाल, मेला और माँ दुर्गा की प्रतिमा पूरे सीमांचल क्षेत्र में सबसे भव्य और विख्यात मानी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, नेशनल हाईवे 31 passes through कटिहार डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिंग इट डायरेक्टली टू विच मेजर ईस्टर्न हाईवे एंट्री पॉइंट टुवर्ड असम। यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 31 कटिहार जिले से होकर गुजरता है, जो इसे असम की ओर जाने वाले किस प्रमुख पूर्वी राजमार्ग प्रवेश बिंदु से जोड़ता है। ऑप्शन देखिए, पूर्णिया, किशनगंज, दालखोला या पश्चिम बंगाल या फिर सिलीगुड़ी। इसका उत्तर है सी, दलखोला यानी पश्चिम बंगाल। तो NH 31 कटिहार के कुर्सेला, कोढ़ा होते हुए आगे बढ़ता है। यह मार्ग सीधे पश्चिम बंगाल के दालखोला और फिर आगे सिलीगुड़ी व असम की तरफ जाने वाले वाहनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण लाइफलाइन कॉरिडोर का काम करता है। तो यही के साथ पढ़त जाएं, लड़त जाएं और बढ़त जाएं। जय बिहार।